गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको सिखाऊंगा 2 अंकों की संख्याओं का या 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने का वैदिक तरीका। जो हमारे वैदिक शास्त्रों में संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका है वो, और बहुत इजी तरीका है। आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे कि संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो तो वर्ग निकलाता है, लेकिन जब संख्याएं लंबी लंबी होती हैं तो उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्ग निकालना। जैसी कोई संख्या है 98 और 3 अंकों की संख्या है 989। अगर इन संख्या का वर्ग निकालने के लिए कह दिया जाए तो बड़ा देर लगती है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 बार। हाँ, तो वर्ग निकालने के लिए बस कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमाग में पता होनी चाहिए। जैसे कि ये 2 अंकों की संख्या है, इस संख्या का जो बेस है वो है 100। जितने अंक होते हैं उतने जीरो होने चाहिए, एक के बीच में वो बेस हो जाता है। जैसे ये 989 है तो इसका जो बेस हो जाएगा 1000। अगर कोई संख्या 9 है तो इसका बेस कितना हो गया, सब बता देंगे। इसका बेस हो गया 10। ये 2 अंकों की संख्या है, बेस 100। 3 अंकों की संख्या है तो बेस कितना हो गया 1000। बस बेस को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये बेस है हमारा 98 का। हम वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 98। अब इसका जो बेस है 100, तो हम इसको 100 में से घटा देंगे। तो देखिए 100 में से घटाने पर 98 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। नीचे 2 का वर्ग लिखना है 4 आ गया। और चूंकि इसका बेस 100 मतलब 100 होता है तो हमें यहाँ पे बेस 100 बनाना है। तो 100 बेस बनाने के लिए अभी इसका बेस 4 का बेस 10 है। 100 बनाने के लिए इसको आगे 0 लगा देंगे। अब इसका बेस 100 हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे 98 जो भी है हमारा 98 में से 2 घटा देंगे जो ये यहाँ पर आता है, तो यहाँ बन गया आपका 96। आ गया 96। अब कुछ नहीं करना है। 96 9604 ये 98 का वर्ग हो गया 9604। बस ये करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो ये बहुत डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको सिखाऊंगा 94 का। तो 94 का कैसे लिखेंगे, अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो 100 होता है इसका बेस। 100 में से 94 गया बचा 6, और 6 का एक साइड में वर्ग लिखना है। 36 हो गया। 36 हो गया। ये तो बेस 100 ही है, और जो 6 आया है 94 में से 6 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 88। तो इसका जो वर्ग हो गया 94 का 8836 आ गया। और हालांकि अगर मैं ऑब्लिक कंडीशन हटा दूं तो इसका हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। गुणा भाग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो ये हो गया। अगर अगर एक शॉर्ट में मैं कहूँ कि हमें 88 का निकालना है, ठीक है, तो इसका बेस 100 होता है। तो 100 में से अगर मैं 98 को घटा दूं, 88 को घटा देता हूं तो कितना आता है 12। तो इधर हम क्या करेंगे, 12 का वर्ग लिख देंगे 144। अब 12 को इसमें से 12 को घटाना है तो यहाँ पर आप 86 और 10 76। अब मैं आपको 91 का वर्ग निकालना सिखाऊंगा। 91 का वर्ग कैसे निकालते हैं। 91 का वर्ग सबसे पहले इसका बेस सब लोग जानते हैं, इसका बेस 100 होता है। तो 100 में से जब हम घटाएंगे 91 तो 9 आएगा। और 9 का वर्ग 81। इसका बेस तो 100 ही है, तो बिल्कुल ठीक है। अब 9 को इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 82। तो 82 के 5 में लिख दीजिए, ये हो गया। मतलब यहाँ पे जो 82 आया कैसे आया है 91 माइनस 9, जो भी यहाँ पर आएगा उस संख्या को इसमें से घटाना है। वीडियो क्लोज करके हटा दो।